जय श्री कृष्णा। हम सभी लोग अपने इष्ट के प्रति अलग अलग समर्पण भाव रखते हैं, अलग अलग भावनाएं हमारे प्रभु के प्रति हैं। इसी प्रकार एक छोटा सा बच्चा था जो नित्य रोज अपने दादाजी के साथ पूजा अर्चना किया करता था। सुबह एवं संध्या आरती के समय वह दादाजी के साथ पूजा का अनुष्ठान किया करता था। वह देखता था कि जिस प्रकार दादाजी यह पूजा का पूरा अनुष्ठान करते हैं, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, परंतु छोटा होने के कारण उसे कभी भी मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन संध्या आरती के समय दादाजी को अपने काम से आने में विलंब हो गया। उस बच्चे ने उस मौके का फायदा उठाया, वह पूजा अर्चना शुरू कर दी। इतने में दादाजी आ गए और दीवार के पीछे खड़े होकर दूर से ही देखने लगे कि उनका पोता किस प्रकार प्रभु की पूजा कर रहा है। उन्होंने क्या देखा, उनके पोते ने उसी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ है। धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग आदि सभी सामग्री उसी प्रकार प्रभु के समक्ष रखी हुई है। वो प्रार्थना कर रहा है। दादाजी अपने पोते की प्रार्थना सुनने लगे। उनके पोते ने सबसे पहले तो प्रभु को कहा कि हे प्रभु, मेरे दादाजी को बिल्कुल स्वस्थ रखना, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मेरी दादी के घुटनों को ठीक रखना, नहीं तो वो मुझे घुमाने किस प्रकार लेकर जाएंगी। उसके पश्चात उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे माता पिता को ठीक रखना, नहीं तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर उस बच्चे ने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे सभी दोस्तों को ठीक रखना, ताकि मैं उनके साथ इसी प्रकार खेलता कूदता रहूं। और अंत में उस बच्चे ने जो प्रार्थना की, वह प्रार्थना सुनकर दादाजी का दिल बसीज गया। उस बच्चे ने अंत में यह कहा कि हे प्रभु, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। एक मेरी और इच्छा है कि सभी का तो ख्याल आप रखेंगे ही, परंतु आप स्वयं को भी ठीक रखना, आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आप स्वयं भी बिल्कुल ठीक रहना, क्योंकि आप स्वयं ठीक रहेंगे तभी तो आप हम सबका ख्याल रख पाएंगे। दादाजी यह सुनकर हैरान हो गए कि मेरे छोटे से बच्चे का कितना प्यारा, कितना सुंदर भाव है। ऐसी प्रार्थना दादाजी ने ना तो कभी प्रभु से की थी और ना ही कभी किसी के मुख से सुनी थी। अगर देखा जाए, हम नित्य प्रति प्रभु से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, परंतु क्या कभी हम प्रभु के बारे में भी सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी करते करते क्या प्रभु स्वयं पर भी ध्यान दे पाते हैं या नहीं। हमारा प्रभु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। स्वयं के मांगने से पहले प्रभु के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु से केवल और केवल उनके चरणों की प्रीति मांगे, भक्ति भाव मांगे। सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने कितना सुंदर पाठ अपने दादाजी को पढ़ा दिया कि सभी का ध्यान तो रखते हैं, परंतु स्वयं का ध्यान भी रखें। हमारा भक्ति भाव भी इसी प्रकार होना चाहिए। पूजा अर्चना में भी हम अपने लिए ही मांगते हैं। कितना सुंदर उस बच्चे का भक्ति भाव रहा है। ध्यान से सोचिएगा कि हम क्या करते हैं। हम किस प्रकार नित्य प्रति प्रभु से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या कभी हमने प्रभु के बारे में सोचा है? विचार अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।